हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं, खुशहाल हैं। आज है मुंबई का फ़र्स्ट डे और हमने होटल में जो है नाश्ता कर लिया था और हमें घूमने के लिए निकलना था। तो हम सुबह 4 बजे पहुँचे थे मुंबई स्टेशन और फिर उसके बाद हमने 2 घंटे रेस्ट किया और फिर नहाया धोया और होटल में नाश्ता किया। फिर उसके बाद टैक्सी बुक की और हम घूमने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर मुंबई में मैंने अक्सर देखा है कि जो टैक्सीज़ हैं वही ज़्यादा घूमने के लिए निकल पड़े हैं। और मैंने मतलब मुंबई में आके देखा इतनी छोटी छोटी गलियाँ, पतली पतली, बहुत ही पतली पतली, जहाँ पे एक मोटा इंसान को निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और छोटे छोटे दुकान, बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पर। और हम मुंबई में वडाला में रुके हुए थे और हम किसी फ्लैट में नहीं रह रहे थे। हमने वहाँ पे चौल में एक रूम था जीजू के दोस्त का, तो हम वहाँ पे रुके हुए थे। और जाते समय हमें ये एक ब्रिज दिखा और ये ब्रिज अभी बन रहा है और वैसे बहुत ही अच्छा। और जो ये साइड में पटरी दिख रही है ये मोनो रेल लाइन की पटरी है और जो कि मोनो रेल ये दीवार है इसी पर चलती है। अभी हम लोग यहाँ पे टैक्सी से उतर जाएंगे क्योंकि हमें दादर स्टेशन रुकना है। दादर स्टेशन से हम लोकल ट्रेन पकड़ेंगे और अभी यहाँ पे हम फिर से नाश्ता करेंगे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वडाला रोड स्टेशन, नॉट दादर स्टेशन। दादर ईस्ट में पड़ता है और हम अभी आए हैं वेस्ट। यहाँ पे हमने नाश्ता किया क्योंकि हमने कभी भी वड़ा पाव दिल्ली में नहीं खाया है। यहाँ का जो वड़ा पाव है बहुत ही टेस्टी है और यहाँ पे हमने वड़ा पाव खाया। वड़ा पाव के साथ जो चटनी थी वो बहुत ही टेस्टी थी और वड़ा पाव में जो ये मसाला डालते हैं, मसाला भी बहुत टेस्टी होता है। और फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो बहुत ही टेस्टी लगा, गरम गरम। और वड़ा जो है वो भी अच्छा था। तो यहाँ पे जो वड़ा है, वड़ा पाव, वो हाथ में देते हैं। अगर आप चटनी लेना चाहें अलग से तो चटनी देते हैं, नीदर वो सिर्फ आपको वड़ा पाव दे देंगे। और वड़ा पाव इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। नॉर्मली आपका पेट 30 रुपए में अच्छे से भर सकता है। फिर पास में ही एक महेश्वरी कर्वे उद्यान था तो हम वहाँ पे घूमने के लिए निकल गए क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो थोड़ा थके हुए थे। हमने सोचा कि हम ज़्यादा दूर तक घूमने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जीजू जहाँ पे पढ़ते थे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे पढ़ते थे और पास में ही पार्क था। तो जीजू अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं वहाँ पे दिखाने लाए कि हम यहाँ पे स्कूल के बाद यहीं पे थोड़ी देर के लिए बैठने आते थे। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और बाबू की फ़ोटो क्लिक की और फिर हम वापस निकल आए क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था कि सिर्फ पार्क में ही बैठे रहें। इसके बाद हमें कहीं और भी निकलना था। फिर हमने यहाँ पे वडाला स्टेशन पे लोकल ट्रेन के लिए टिकट ली जो कि मात्र 10 रुपए की थी और बहुत ही सस्ता। और ये कम से कम हमें जहाँ जाना था वो था 40 किलोमीटर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। हमें वहाँ जाना था क्योंकि हमें वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। बाबू के लिए कुछ ख़रीदना था, बाबू के लिए पंखा ख़रीदना था क्योंकि गर्मी बहुत थी यहाँ पे। और यहाँ की जो लोकल ट्रेन है बहुत ही ज़्यादा भरी हुई होती है। बट हम जिस टाइम गए थे उस टाइम इतना भीड़ नहीं था। जीजू कह रहे थे तुम लोग चढ़ नहीं पाओगे, बट इस टाइम पे दिल्ली से ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे क्योंकि इतनी गर्मी थी। फर्स्ट डे था तो घूमने का क्रेज़ ही कुछ अलग था। और बाबू को जो है जीजू ने ले रखा था क्योंकि स्टेयर्स बहुत ज़्यादा थे तो चढ़ने में सोने दीदी ने हैं जो साड़ी पहन रखी थी। आप देख सकते हैं लोकल ट्रेन कितनी फ़ास्ट चलती है मुंबई की, और मुंबई के लोग भी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हैं। रात के 1-1, 1:30 बजे तक ऐसा नहीं लगेगा कि रात के 1-1:30 बज गए हैं। लोग पूरे टाइम मतलब काम में बिज़ी ही रहते हैं। अभी यहाँ पे बाबू को गर्मी, अभी तो भीड़ नहीं है इतनी तो मस्ती कर रही है बाबू। फिर थोड़ी देर में जो है प्राणवी वो रोने लगी थी। और देख सकते हैं आप लोकल ट्रेन मुंबई की कैसे, अभी तो इतना भीड़ नहीं है बट हवा भी अच्छी आती है। इतना मतलब घचपच नहीं था जिस टाइम हम लोग चढ़े थे। और जगह भी थी बैठने के लिए बट हम बैठे नहीं क्योंकि हमें बाहर का व्यू देखना था, कैसा है बाहर का व्यू। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल।
और अभी बाबू को सोने दी पिला रही हैं दूध, क्योंकि लोकल ट्रेन थी वहाँ पे तो पिलाया नहीं था। इस वजह से थोड़ा सा बाहर बैठ के थोड़ा सा हमने सोचा कि थोड़ा यहाँ का जो स्टेशन है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है। जीजू का ये अपना ही गांव था समझ लो, अब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं। जो ये शिवाजी छत्रपति महाराज टर्मिनल है वो बहुत ही बड़ा है और बाहर से इसका लुक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और ये हिस्टोरिकल प्लेस है, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है ये स्टेशन। यहाँ पर बहुत बड़ी घड़ी और ये बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये इतना बड़ा पंखा देखा था। और हवा ये इतना स्लो चलता है और इतना तेज़ हवा देता है। और हम लोग निकल आए बाहर, आप भी देख सकते हैं ये इमारतें पुराने ज़माने के टाइप में बनी हुई हैं, ये देखिए। तो अभी हम बाहर निकल आए हैं और बाहर निकलने के बाद जैसे ही आप शिवाजी स्टेशन से बाहर निकलेंगे, अंदर को आप एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज में जब जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आपकी कॉस्ट के जितना आपका बजट है उसी के अंडर में होती हैं, जहाँ की स्टार्टिंग मैक्सिमम 300 400। ये हमने जो बाबू के लिए पंखा लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने सोचा कि जो पर्सनल पंखा है बाबू का वो ले लेते हैं। तो छोटे छोटे पंखे भी थे, जो बड़ा पंखा है वो ज़्यादा पसंद आया, इस वजह से हमने ये पंखा ले लिया और येलो कलर का हमने लिया। और भैया ने पहले 350 रेट इसका बताया था, फिर जब बोला कि 300 का दे दीजिए तो उन्होंने दे दिया और हम लोग निकल आए बाहर। और यहाँ पे ये जो स्टेशन है, ये स्टेशन का व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू था स्टेशन का। फिर हम लोग निकल पड़े बाहर और आगे घूमने के लिए। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे था बहुत सारे स्टेडियम्स जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और ये क्लब था जहाँ पे कोच रहते हैं। और दूसरी साइड स्टेडियम है जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और इतनी कड़ी धूप में छोटे छोटे बच्चे 7 ईयर के, 8 ईयर के, 9 ईयर के से लेके 20 ईयर तक के बच्चे जो हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और हम सोचते हैं कि इतनी तगड़ी धूप है, बाहर कौन निकलेगा, बट जिन्हें प्रैक्टिस करनी है वो तो बाहर ही करते हैं। और बहुत ही मतलब इतना इंटरेस्ट से सारे बच्चे लगे हुए थे। फिर उसके बाद थोड़ी दूर निकलने के बाद वहाँ पे भी कुछ शॉप्स थे। तो जीजू को और हमेशा जो है स्पोर्ट्स टी शर्ट जो हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उन्हें क्रिकेट से तो प्यार है ही, और स्पोर्ट्स टी शर्ट अगर दिख गई तो उन्हें लेना ही है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ शूटिंग भी हो रही थी। अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, तो ये अंकल जो है वो चुनाव के लिए कोई वर्ड्स जो है वो बोल रहे थे और ये अंकल शूट कर रहे थे उनका। तो काफ़ी टाइम उन्होंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद उन्होंने शूट किया। और हम थोड़ी देर बाद आ गए मरीन ड्राइव पर फर्स्ट टाइम मैं आई। और दिल्ली में तो ऐसे कोई भी समुद्र नहीं है, तो यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताएं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और बहुत तगड़ी धूप थी तो इतना ज़्यादा हम लोग उसके पास नहीं बैठ पाए, दूर ही बैठे हुए थे। और फिर भी यहाँ पे जैसे समुद्र होता है वहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, तो धूप का इतना पता नहीं चलता है, तो इतना धूप का पता नहीं चला। और हम लोग थोड़ा सा साइड में घूमे समुद्र के पास ही। और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी लगी हुई थी कि थूकना अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कचरा वचरा नहीं डाल सकता था। और पास में ही एक और स्टेडियम था, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। यस, उस स्टेडियम का नाम है वानखेड़े स्टेडियम। और हम लोग वहाँ घूम चुके थे। फिर जीजू के दोस्त आए और हम लोग जो है वो कैब लेके आए थे, तो हम लोग कैब में बैठ गए और हम जा रहे हैं दूसरे पार्क जिसका नाम है शिवाजी पार्क। तो यहाँ पे उससे पहले हमने काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने यहाँ पे फिर से वड़ा पाव का नाश्ता किया। और यहाँ का वड़ा पाव सबसे ज़्यादा बेस्ट था जितनी भी जगह अभी हमने खाया। अभी तो हमने वैसे
2 जगह ही खाया था, बट यहाँ का और वड़ा पाव लाने के लिए इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी कि हम लोग कैब में ही बैठे हुए थे और जीजू और उनके दोस्त जो हैं वो लाइन में लगे हुए थे। कम से कम 15-20 लोग लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद उन लोगों का नंबर आया और इतना सारा लाए थे कि पेट ही भर गया। अब ये है शिवाजी पार्क, जो कि यहाँ पे पानी जो है वो दिन में एकदम कम हो जाता है और शाम होते होते पानी जो है ऊपर तक आ जाता है। जहाँ पे ये मिट्टी सा दिख रहा है, यहाँ तक पूरा पानी जो है वो भर जाता है। और ये वाला जो पार्क है वो थोड़ा सा गंदा भी था, इतना क्लीन नहीं था, तो इतना अच्छा नहीं लगा है। और इसके सामने जो है वो ब्रिज है, ब्रिज पे हम लोग पैदल नहीं जा सकते हैं। इस पे जाने के लिए सिर्फ टैक्सी या फिर कैब से आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा पार्क था, जो समुद्र है बहुत बड़ा है। ये ब्रिज देख सकते हैं आप। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्ती की और मज़ा भी आया यहाँ पे भी। इतनी इस टाइम जब हम दोपहर में गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, थोड़ी देर बाद। और क्योंकि यहाँ पे पानी भी जो है वो सूख जाता है दिन में और फिर रात में जो है वो पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। और धूप बहुत ज़्यादा थी। सोनी दीदी को हमने बोल दिया था कि तुम वहीं रहो। फिर सोनी दीदी थोड़ी देर बाद यहाँ पे घूमने आ गई, क्योंकि सोनी दीदी भी कैब में बैठी हुई थी और परेशान हो रही थी, गर्मी भी लग रही थी। फिर हमने थोड़ी सी और फ़ोटो शूट की यहाँ भी पार्क में। और यहाँ के समुद्र जो हैं वो सबसे बेस्ट थिंग ये है कि चारों साइड से समुद्र, पता नहीं चलता कि कितनी दूर तक ये समुद्र है। और फिर जाते जाते आ जाती हैं बिल्डिंग्स, क्योंकि हम लोग ये सारा का सारा जो है वो नेक्स्ट डे घूमने वाले थे, इस ब्रिज पे भी जाने वाले हैं। मैं आपको इस ब्रिज का भी जो है वो बस पास से व्यू दिखाऊंगी। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और ऐसे और व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।